पीएम नरेंद्र मोदी को राम और खुद को हनुमान बताने वाले चिराग पासवान की अब तपस्या पूरी होने वाली है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक चिराग को तपस्या का फल मिलने का वक्त आ गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने चिराग पासवान की शर्तों को मान लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शर्तें क्या हैं, तो चलिए आपको तफसील से चिराग की शर्तों के बारे में बताते हैं। दरअसल चिराग ये मांग करते रहे हैं कि उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अब ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा होगी। सूत्रों तो ये भी बता रहे हैं कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। केंद्र में मंत्री बनने के लिए कुछ और वक्त के बीतने का बस इंतजार है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के तहत भादो और पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं होता, इसलिए उसके बीतने का इंतजार किया जा रहा है। इस मामले में बिहार के बीजेपी नेताओं ने कहा है कि यह पूरा मामला केंद्रीय नेतृत्व का है। एलजेपी रामविलास के एक नेता ने बताया, चिराग पासवान ने जिन शर्तों को बीजेपी के सामने रखा था वो आज भी कायम है। 95% बातों को मान लिया गया है, सिर्फ 5% ही बाकी है। पेच सिर्फ एनडीए गठबंधन में शामिल और केंद्रीय मंत्री चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर फंसा है। इन्हें इस गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाना ही होगा, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ लोजपा को तोड़ा बल्कि परिवार का भी बंटवारा कर दिया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू है, जिसके लिए एनडीए में एंट्री का दरवाजा हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। इन सब में बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान को गठबंधन में शामिल कराने की पहल बीजेपी और केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। बीजेपी को बिहार में एक मजबूत सहयोगी की जरूरत है और चिराग पासवान की छवि एक युवा नेता के रूप में प्रभावशाली है, जिससे बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी फायदा हो सकता है। वहीं अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर सबकी नजरें हैं। इस दौरे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सी पार्टी किस तरफ रहती है।